हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि हम जो भी आपको न्यूज़ देते हैं रियल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों आप लोगों के लिए अहम इसलिए है कि आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो मैं तमाम जो यूट्यूबर्स भाई हैं जो कि नजूमे साहब बने हुए हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि जी बस करते हैं। जो ये पेश गोइयाँ कर रहे हैं इनको कुछ भी नहीं पता। जिस तरह बच्चे आप एमसीक्यू जाके पेपर में देते हैं, जस्ट तुक्का मारते हैं, कोई आपका जो तुक्का बचता है वो सही लग जाता है, कभी कभी क्या तुक्का गलत भी लग जाता है। तो सब ऐसे ही लगे हुए, कोई न्यूज़ इनको नहीं पता। ये सारे जस्ट बैठ के ना आपको जो है ना बच्चे पागल बना रहे हैं। सही मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो आपको कोई भी कह रहा है ना कि जी रिज़ल्ट की खबर आ रही है कि जी सितंबर में आना है, कोई कह रहा है कि जी बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है, कोई कह रहा है कि जी 2.5 माह में रिज़ल्ट आना है, कोई कह रहा है कि जी भाई 3 माह पूरे होने के बाद रिज़ल्ट आना है। कोई आपसे ये कह रहा है कि हम आपको जो भी न्यूज़ दे रहे हो बिल्कुल रियल दे रहे हैं, और हम जो भी पेश गोइयाँ कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये सब तुक्का मार रहे हैं। रिज़ल्ट इस डेट को आना है, इसको नहीं आना, पता बच्चों किसी को नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल रियल जो है न्यूज़ दी है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त में आना है, ठीक है। डेट कोई फ़िक्स नहीं है, बताया ना मैंने आपको। और मैंने आपको कहा था कि बीकॉम का रिज़ल्ट अगर उन्होंने डालना होगा, जो न्यूज़ ऑथेंटिक वही बताई है, वो आपके ये 13 तक उनको डालना को दे देंगे, वरना ये आपको जो है 14 अगस्त के बाद वो दे देंगे, ठीक है। ये जो आप लगाया ना कि जी हमारी जो ये न्यूज़ सही हो गई है, बच्चे लिंक शेयर कर रहे हैं वो हो गई, ये जस्ट तुक्के हैं बच्चों। और रिज़ल्ट का कोई डेट फिक्स नहीं होता। जो आपसे कह रहा है ना कि 3 माह बाद आता है, 2.5 माह बाद आता है, ये सब फजूल है, झूठ है। रिज़ल्ट जो है 1.5 माह तक भी आया हुआ है। मेरे पास सारे जो है वो वीडियोस बनी है जिसपे मैंने रिज़ल्ट को अनाउंस किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई फिक्स नहीं होता। पहला कभी था जिसमें 3 माह के बाद रिज़ल्ट निकल के आता था। अब जब रिज़ल्ट ओके होता है तो वो अनाउंस कर देते हैं। और ये भी जो आपका रिज़ल्ट लेट हुआ है, ये मैंने इसकी वजह आपको पिछली वीडियो से बता दी है, क्योंकि अभी चल रहा है मेरिट लिस्ट का काम, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग रही है, सेकंड लग रही है, फिर थर्ड भी लग रही है। तो इस काम की वजह से इन्होंने क्या है, अभी इसको जो है अपलोड नहीं किया, जबकि रिज़ल्ट आपका रेडी है। बीए और बीसीएस वालों का तो रिज़ल्ट है वो हमेशा लेट ही आता है। सबसे पहले बीकॉम वालों का निकलता है, उसके बाद उनकी बारी आती है, ठीक है। तो ये सारे नजूमी बाबे जो बैठे हैं ना पेश गोइयाँ करना, कुछ किसी को पता नहीं है। आप इस तरह की वीडियोस बना के जस्ट अपने व्यूज़ को गेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हर साल से यही होता है, तुक्के मारते हैं। आज आना है रिज़ल्ट, कल आना है, देखा रिज़ल्ट आज नहीं आया, मैंने यही कहा था, वो कहा था, ये हो गया। डे शीट का भी यही होता है, हमने ये कहा था, वो हो गया। ये सब फजूल बातें हैं भाई। टीचर जो फालतू होते हैं वो ये वाले काम करेंगे। अब आप दूसरे जो टीचर्स देख रहे हैं जो बच्चों को सही पढ़ाने वाले हैं, कोई भी वीडियो नहीं बना रहा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चों ने लिंक शेयर किया है, देखे सर रिज़ल्ट वगैरह ये आपने कहा। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। मैंने आपको सिर्फ कहा था कि रिज़ल्ट जो है अगस्त में आना है, लेकिन डेट क्या है वो हमें नहीं पता। डेट अभी कोई फाइनलाइज़ नहीं हुई, ठीक है। और जहाँ तक जुलाई की बात की आप बात करेंगे, लास्ट टाइम जो है जुलाई में निकला था और वो पूरा 3 मंथ भी नहीं हुए थे। और मैंने ये कहा था कि रिज़ल्ट आपका रेडी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चाहे तो जुलाई के एंड पे इसको अपलोड कर दे, चाहे तो अगस्त में कर दे, ये मैंने बात कही है। तो आप बाकी यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं, मेरी ही वीडियो से पार्ट को उठा के उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मीन्स के अगर आपको व्यूज़ लेने भी हैं तो आप दूसरों को डिफेम करके अपने व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक टीचर को ये काम सेफ नहीं देता। न्यूज़ दे के कोई इतना बड़ा मार्का नहीं मार रहे। जो भी यूट्यूबर्स ये काम कर रहे हैं ना, मेरी ही वीडियो से पार्ट उठा के उसको उठा के जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। रिज़ल्ट आज आता है, कल आता है, परसों आता है, या आपके बताई हुई डेट पे आ जाए, तो ये कौन सा बड़ा मार्का है? ये कोई मार्का नहीं है। ये रिज़ल्ट कब निकलना है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना, आपको तो किसी को पता ही नहीं है। इवन के जो वहाँ पर काम करते हैं ना, उनको भी नहीं पता कि रिज़ल्ट कब जो है अनाउंस होना है। वो जिस दिन अनाउंस होना होता है उससे कुछ देर पहले जो है उनको ऑर्डर होता है कि भाई आपने अनाउंस होना है। भैया हम ये काम कर चुके हैं और हमारे साथ लोग भी वहाँ पर काम करते हैं। तो आप ही कौन सी बढ़ के मार रहे हो कि जी ये रिज़ल्ट नहीं आना, वो नहीं आना। वो तुक्के आपने मार लिए हैं जी। रिज़ल्ट आज नहीं आना था, कल नहीं आना था। कोई कह रहा है जी 20 के बाद आना है, कोई कह रहा है 25 को आना है, कोई कहता है अभी सितंबर को आना है, कोई कह रहा है मेरे पास। भाई जो अगर आपके रिसोर्सेज जो भी हैं वो बार बार आपकी न्यूज़ थोड़ी चेंज होंगी, कोई भी नहीं। डे शेट के बारे में भी इसी तरह इन्होंने बच्चों को परेशान किया है। तो जब मैंने कहा कि डे शेट जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो 14 मई से स्टार्ट होने हैं, तो साथ ही इन लोगों ने वीडियोस में कह दिया कि ये देखें ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो काइंडली आप जो नजूमी बाबी ना बने, आपको कुछ नहीं पता। रिज़ल्ट कब जो है अनाउंस होना है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कब इसका ऑर्डर देना है, चाहे तो वो बीए का है, चाहे बीकॉम का है, चाहे बीसीएस का है। बच्चों आप ऐसे ही पागल ही जा रहे हो, आपको पागल बनाया जा रहा है। तो नजूमी बाबी ना बने आप लोग सब। तो ज़रा थोड़ा सा ना बच्चों को उसके पॉइंट से मत खेलें आप। जब रिज़ल्ट आना होगा, चाहे हम अगर न्यूज़ ना भी दें, फॉर एग्ज़ाम्पल
कल रिज़ल्ट आ जाता है या आज आ जाता है। अब कोई कहेगा ये नामुमकिन सी बात है, छुट्टी वाले दिन रिज़ल्ट पंजाब यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रूफ भी बताता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिछले 3 साल पहले बीए और बीसीएस का रिज़ल्ट रात संडे के 12 बजे अनाउंस किया था। अब बताएं, अचानक रात के वक्त रिज़ल्ट आया था, डेटशीट भी रात के वक्त आई थी। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई फिक्स नहीं होता कि भाई संडे को रिज़ल्ट नहीं आ सकता, हफ्ते को नहीं आ सकता। वो जब चाहे दे दे, चाहे आज दे दे, चाहे कल दे दे, चाहे रात दे दे, कोई इसका बच्चों फिक्स नहीं है। ये जो भी ये वीडियोस बना रहे हैं जस्ट आपको पागल बना रहे हैं। ये मैं आपको कहूँगा कि नजूमी बाबे बैठे हुए हैं वो पेशवाइयाँ करना कि ऐसा होगा वो होगा। वो समझते हैं कि हम इस तरह की न्यूज़ दे के सस्पेंस क्रिएट करके बच्चों को घेर लेंगे। तो जो समझदार बच्चे होंगे ना वो ऐसे बेवकाना हरकत नहीं करेंगे। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टीचर जो प्रोफेशनल होता है उसके पास इतना फजूल टाइम नहीं होता। आप खुद देख लें, मैं जो जो वीडियो बताता हूँ उसी वीडियो से ये पार्ट उठा के फौरी बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एआई का कैलेंडर जो है फिक्स होता है, एआईयू का, अल्लामा इकबाल का और वीओ का। उसका तो पहले से कोई होता ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है कि रिसोर्सेज वगैरह का। वो तो हमें पता होता है कि डेटशीट कब आनी है, रिज़ल्ट कब आना है और रोल नंबर स्लिप्स कब आनी है, वो तो हमें पता होता है, क्योंकि उनका तो कैलेंडर है ही नहीं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी का ज़रा वो बिल्कुल ऐसे ही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी आज कुछ कोई और कहती है, कुछ कल कहती है। कल मुझे स्टूडेंट ने कहा कि सर 2 बजे जो है रिज़ल्ट जो है आ जाना है पंजाब। मैंने कहा उनकी बात भी यकीन ना करें। फिर बच्चे ने एक आईडी भी दिखाई लास्ट में, का वो भी यकीन ना करें, ये चेंज करते रहते हैं। उनकी बात कोई 100% ओके नहीं होती है। मैं आपको बता दूँ, मैंने खुद आपको प्रूफ बताया था कि लास्ट ईयर में जब मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा कि रिज़ल्ट आना है, तो उन्होंने कहा भाई रिज़ल्ट नहीं आना, रिज़ल्ट मार्च में आना है। ठीक है, अब फ़ोन बंद करने की देर हुई है, शाम को रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। तो किसी के ऊपर आप जो है ट्रस्ट मत करें। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब अपलोड करना होता है वो कर देती है। तो ये सारे जस्ट ना टाइम वेस्ट करें, कुछ भी नहीं पता, मेरी वीडियोस के पार्ट उठाते हैं और उसी को अपलोड करना शुरू कर देते हैं। मैंने फेडरल रिपोर्ट का बताया स्टूडेंट्स को, वही पार्ट उठा के उसी को मॉडिफाई करके बता रहे हैं। मैंने बताया कि 9th क्लास का 2 सितंबर को रिजल्ट अनाउंस होना है, सिर्फ मैंने नहीं कहा, और भी थे जो पढ़ाते हैं। इन्होंने उस पार्ट को उठा के कह दिया कि ये सब झूठ है, ये फेक है, कोई ऑफिशियल नहीं है। भाई आप कॉपी क्यों कर रहे हो? आप अपना काम करें, और अगर आपको इधर से उठाना ही है तो आप उसको मॉडिफाई करके क्यों बयान करें। वाकई में अगर आप रियल टीचर है तो आप अपने वाले काम करें, जो आपके मेथड्स हैं, आपको जो न्यूज़ जिस तरीके से मिली आप वो करें। आप वीडियो के पार्ट्स में से उठा के उसी यूट्यूबर को डिफेम करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उससे फ़र्क करने पड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के काम करते हैं ना उनका अपना ही नुकसान है। हम स्टार्टिंग से काम करते रहे, हम अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं। मैंने रिज़ल्ट कार्ड दिखाना शुरू किए तो क्या हुआ, तो दूसरे वालों ने भी दिखाना शुरू कर दिया। मेरे साथ और भी दिखाते थे, लेकिन वो इस तरह के काम नहीं करते थे। आप बढ़ के मार के ये कह रहे हो कि जी ये जो यूट्यूबर रिजल्ट दिखा रहा है ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है वगैरह, और शौकियाँ मार रहा है, और क्या समझता है कि क्या ज़्यादा छप रहा है। ये देखें, ये असल में इस तरह की बातें करके आप जलन का वो चीज़ आंसर आपका नज़र आ रहा है। बच्चों में तो ये बात समझ आती है, लेकिन यूट्यूबर्स टीचर्स में ये बात की समझ नहीं आती। इससे पहले भी कई टीचर्स ने ये हरकत की है, वो खुद ही पीछे हट गए। भैया आपके डिफेम करने से किसी को फ़र्क नहीं करने वाला, आपको वो फ़र्क पड़ेगा। बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं या नहीं आते, वो बच्चों की अपनी मर्ज़ी है। हम किसी बच्चे को नहीं कहते कि भाई आपने उधर नहीं पढ़ना, नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर कोई फेक टीचर है, कोई झूठा टीचर है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उसके साथ जो है ना वो आप जो है बिल्कुल ना अपना वहाँ पर इन्वेस्ट करें कि आपका टाइम वेस्ट हो। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं तो वो लिंक शेयर कर रहे होते हैं कि सर ये देखें, ये तो ऐसा लगता है कॉपी, सेम कॉपी पेस्ट आपका जो है उठाया हुआ है। तो जब आप किसी चीज़ का उठाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आप दूसरी की चीज़ें उठा कर उस पर डाल रहे हैं। यहाँ तक कि जो थंबनेल में बता रहा ना, उसी की चीज़ों को उठा के सेम कॉपी करने की कोशिश है। ये हकीकत है भाई, आप मान लें। अगर आप इम्प्रेस हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको डिफेम करने के लिए उसको मॉडिफाई करके बता रहे हैं तो ये गलत है। और अगर आप रिज़ल्ट का बता भी देते हैं, कोई भी यूट्यूबर के हमने पहले से जो है बताया तो ये हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब रिज़ल्ट आता है तो नहीं पता चलता, बच्चे बताते हैं कि सर रिज़ल्ट आ गया, तो बाद में हम वीडियो बना कर डालते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, कोई मार्का तो नहीं मार लिया मैंने कोई रिज़ल्ट की खबर दी के। तो इस तरह की हरकतें एक टीचर को ज़ेब नहीं देती। आप इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं यही कहूँगा कि तकरीबन जो भी नए नए आए हैं उसमें जो फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ भी ना करें, हकीकत में 85% ऐसे हैं जो फेक पे बैठे हैं, फेक कंटेंट बना रहे हैं। या पता करेंगे किसी को उठा के, यानी जो हमसे भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनका नाम लेके उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो न्यूज़ देते हैं ये गलत है वगैरह। ये तो ये गलत है। मुझे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताएं ये फ़ेक वीडियोज़ है रियल में का, इसका तो आप खुद ही ओपन करके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कितनी दफ़ा ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि जी रिज़ल्ट आ गया, जब बच्चे तक खोलते नहीं होता। तो भाई ये इसका क्या मतलब है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तमाम स्टूडेंट खुद समझदार है, वो समझ सकते हैं कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पर व्यूज़ के लिए नहीं बैठे हुए, मैं यहाँ पे न्यूज़ डालता हूँ, आप देख लें, हमारा कोई मुकाबला नहीं, कहीं पे 5 कभी 6। हमारा मेन मकसद बच्चों को बताना है, जिस बच्चे ने पढ़ना वो व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करेगा, ठीक है। तो ये मुकाबलाबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप वाकई बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं, तो ये वाले काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ऐसे करना करेंगे, वो करना चाहते हैं, तो बच्चों इससे किसी का कुछ भी नहीं होगा। मे भी आप व्यूज़ वगैरह गेट कर लें, लेकिन ये तो तरीका गलत ही है ना। मैं जो न्यूज़ डाल रहा हूँ वही न्यूज़ चली जा रही, सेम कॉपी। अभी मैंने रिज़ल्ट का तो यही बताया, मैंने पहले भी ये रिज़ल्ट का बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी की पहले से कोई कंफर्म न्यूज़ होती है। हाँ, मैट्रिक की होती है, फर्स्ट ईयर की होती है, सेकंड ईयर की होती है, आगे फिर किसी की भी नहीं होती। यहाँ तक कि फेडरल बोर्ड का भी मैंने बताया था कि इसका भी कुछ दिन पहले पता चलता है। तो नजूमी बाबे आप बन के ऐसे बैठे हुए जैसे कि आपको सबका इल्म है। इल्म तो सिर्फ अल्लाह को, और इसके अलावा तो किसी को भी नहीं। इसलिए जब मैंने कहा था कि रिज़ल्ट के बारे में, मैंने कहा बाकी ये अल्लाह ही जानता है कि रिज़ल्ट पंजाब यूनिवर्सिटी कब अनाउंस करेगी। ये तो सिर्फ जो वो बता रहे हैं हमें, हम वही आपको बता रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये बताने का मकसद था कि इस तरह वाली हरकतें करके आप बच्चे का भी जहन ख़राब कर रहे हो और एक जो है गलत मैसेज दे रहे हो सबको, ठीक है। ये बात हो गई है। तो बच्चों बाकी क्लासेस हमारी स्टार्ट है, ये क्लासेस सारी यहाँ पे लिखी हुई है। आपको जो पढ़ना है व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हो, लेकिन याद रखिए यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको आप फॉलो करोगे तो जो है तभी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो को देखा जाएगा और उसमें से पार्ट्स निकाले जाएंगे, फिर पता ही करते हैं ये कुछ यूट्यूबर्स ना ऐसे धमकाने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है इनको। यानी एक चीज़ का कोई पीछे स्टोरी नहीं है, उसको धमकाने की कोशिश करते हैं ये वो। देखें, एक चीज़ आप रखें, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे भी वीडियोस के नीचे बच्चे बड़े बैड कमेंट्स करते हैं, बच्चे गालियाँ निकालते हैं, वो कराते हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमारा काम ठीक है। तो बच्चे के गालियाँ निकालने से हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो मर्ज़ी कह दो, आप हमें नीचे कह दो कि कॉपी पेस्ट। पहले कुछ बच्चे आते थे, वो कहते थे कि आप सर शम्स को कॉपी पेस्ट करते हो। तो पहली बात है कि सर शम्स तो बाद में है, हम तो काफ़ी देर से पहले पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ाने वाले जो यूट्यूबर चैनल में पाकिस्तान एकेडमी बहुत पुराना है। उसके बाद एक और चैनल था मोहम्मद वसीम, जो कि वो अभी पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद एक और है सर समीउल्लाह, वो भी पढ़ाते रहे हैं। उसके बाद ये सर शाहिद भट्टी, ये भी काफ़ी देर से हैं। ये मतलब काफ़ी ओल्ड है जो पढ़ाते रहे हैं, और वो इस तरह के काम कभी मैंने उनमें नहीं देखे कि वो इस तरह की मुकाबलेबाजी लगा रहे हैं। लेकिन जो अब आ रहे हैं वो आप खुद ही मैच कर लें। आप मेरी वीडियोज़ को उठा के जो दूसरे यूट्यूबर कॉपी कर रहे हैं ना, आप उसको खुद ही मैच कर लें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि क्या कर रहे हैं। तो नजूमी बनना छोड़ दें, जब रिज़ल्ट बच्चों आना होगा तो आ ही जाएगा। आखिर रिज़ल्ट आना तो है ही, चाहे आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, रिज़ल्ट तो आना है, ठीक है। और जो बच्चे परेशान हो रहे थे हमारा, क्योंकि देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का तो बंद हो गया, लेकिन आपके पास स्पिरिचुअल की ऑप्शन है, आपके पास लामा इकबाल की डेट मज़ीद आगे एक्सटेंड होगी। हम ये पढ़ाते रहे, हमें पता है। तो आप वीओ में भी आप एडमिशन ले सकते हो और लामा इकबाल में भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने आप कह दिया कि वीओ ने भी अपना सिस्टम इम्प्रूव कर दिया, उनका भी जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रूल्स फॉलो करें, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। हम जो आपको बता रहे हैं ना, वो काम करके भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, जो रिज़ल्ट आपको शो होते हैं, ये रियल सारे रिज़ल्ट शो होते हैं। ये कोई बढ़ के नहीं है, ना मैंने कभी ये दिखाया जी हमारी अकेडमी में इतने नंबर हो गए, वो हो गए। जो रियल नंबर बच्चे एवरेज मार्क्स लेते हैं कम वक्त में, वही आपको दिखाया जा रहा है। तो इनसे दूर रहें आप लोग, ठीक है। ये आपको पागल बना रहे हैं, आप पागल बने जा रहे हैं। अब यकीन है कि ये मैंने वीडियो बना दी ना, अब इसके अगर तो आपने इसमें से चीज़ें उठाई हैं तो फिर इसका आंसर भी सही दें, वरना सेम इसी को उठा के क्या करेंगे, डिफेम करने की कोशिश करेंगे। जैसे आजकल होता है ना कि जो नए यूट्यूबर आए थे ना, वो देखते हैं कि कौन कौन से ज़रा यूट्यूबर हमसे पहले के ना, उन्हीं की चीज़ों को उठा के कहते हैं कि भाई ये गलत बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। भाई थोड़ा सा आप खुदा खौफी भी कर लें, अल्लाह से डर जाएँ। किसी के ऊपर जो है गलत बयानी करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचें। या तो आपका अपने पास जो चीज़ें आप वो बताएँ, ठीक है, या अगर आप किसी की वीडियो से चीज़ें उठाइए ना, तो जो उस वीडियो में उसने बताया ना वही बताने की कोशिश करें, बजाय उसको डिफेम करने के लिए मॉडिफाई करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर बहुत ही ज़्यादा मसला है तो डायरेक्ट मुझसे आके बात कर लें आप।